वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आपको पता ही होगा, अगर आप पहले से जुड़े हैं तो भी आपको पता होगा, और नहीं तो ये सीरीज हमने दोबारा स्टार्ट की है कि एक एक चैनल मैसेज लेंगे और देखेंगे कि उस मैसेज के द्वारा स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ये हम बहुत पहले भी करते थे लेकिन फिर बंद कर दी थी मैंने, लेकिन अब फिर सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो हो कि इसको आप अपना प्यार दें, अपना साथ दें। तो देखते हैं कि ऑप्शन 1 को यहाँ पे स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। कि आपके लिए यहाँ पे मैसेज आया है काउंट योर ब्लेसिंग्स का। तो देखते हैं कि ऑप्शन 2 को उनके स्पिरिट गाइड कौन सा मैसेज देना चाहते हैं और उस मैसेज के द्वारा उनको वो क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए यू आर डार्लिंग का, तो आपसे तो बहुत प्यार करते हैं आपके स्पिरिट गाइड। दोनों ही मैसेज बहुत सुंदर हैं। आप चाहें तो दोनों में से कोई एक मैसेज चुन सकते हैं या फिर आप गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन 1 के लिए जो मैसेज है वो मैसेज है काउंट योर ब्लेसिंग्स का। ऑप्शन 2 के लिए जो मैसेज है वो मैसेज है यू आर डार्लिंग का। तो देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि काउंट योर ब्लेसिंग्स के मैसेज के जरिए आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या गाइड करना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो वेरी मच जिन लोगों ने भी ऑप्शन 1 चुना है। आपके स्पिरिट गाइड को बहुत सारा थैंक यू ये गाइडेंस देने के लिए। एम्प्रेस का कार्ड है और यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का। एक कार्ड और ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, बहुत ही खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और एक बार इससे भी लेते हैं आपके लिए क्लैरिफायर ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड इन कार्ड्स के जरिए आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, पहला कार्ड है द माइजर का, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ओके, सेकंड कार्ड है आपके लिए पास्ट लाइफ्स का। तो ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है पॉलिटिक्स का, बहुत ही खूबसूरत और एलाइटमेंट में है आपकी रीडिंग। ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड उनको यहाँ क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए कार्ड है द आउटसाइडर का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए कॉम्प्रोमाइज का। तो आपके लिए यहाँ पे जो आपके स्पिरिट गाइड आपको कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं वो बहुत ही खूबसूरत है आपके लिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स का मैसेज चुना है आपने। आपके स्पिरिट गाइड आपको यही कहना चाहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहिए, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो बढ़ रही हैं। और वो बढ़ क्यों रही हैं, क्योंकि आपके जो प्रयास हैं, आपने जो भी मेहनत की है वो यहाँ पे रंग लेकर आ रही है। बहुत सारी सिचुएशन में आपने कंप्रोमाइज़ किया है, बहुत सारी पॉलिटिक्स को भी आपने झेला है। तो जिन लोगों ने भी आपके साथ में कुछ पास्ट में गलत किया है या फिर आपको पास्ट में दुख देने की कोशिश की है या फिर आपने उनकी वजह से पास्ट में जो भी स्टकनेस महसूस की है या अपने आप को बंधा हुआ महसूस किया है, आप उन सब चीज़ों से फ्री हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें चल रही हैं, यानी कि प्रोसेस के अंदर हैं और आप खुद भी इसको महसूस कर पा रहे होंगे। कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ये सिचुएशन ऐसी रही है कि जहाँ पर आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, लर्निंग लेसन्स लिए हैं, सीखा है आपने जीवन से बहुत कुछ। आपने ये भी सीखा है कि आपको किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है, कितना रिएक्ट करना है, क्यों रिएक्ट करना है और किस तरह के लोगों से आपने सावधान रहना है। बहुत सारे जो आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेक हुए हैं। एक लंबी यात्रा कर कर आप थक चुके हैं, थके तो आप बहुत हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी चीज़ों में आगे बढ़ते रहे हैं। आप हार मान के बैठे नहीं हैं। आपको सिचुएशंस ने, हालातों ने, आपकी चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन हो, आपकी मेंटल इमोशनल सिचुएशन हो, उसने आपको रोकने की कोशिश तो बहुत की है, आपको उलझाने की कोशिश भी बहुत की है और आगे बढ़ने में भी आपके लिए दिक्कत करी है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस ने। आप खुल के चीज़ों को महसूस नहीं कर पाए या अपने लिए आप खुल के कोई स्टेप नहीं ले पाए, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो उतनी बेटर नहीं थी। आप गलती किसी की भी हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ आपसे हुई हैं, आपने उनसे सीखा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी गलतियाँ भी हैं जिसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी आपको दोषी ठहराया गया, जहाँ पर आपको दबाने की कोशिश की गई और आप उन सब चीज़ों में एक विजेता बन के उभरे हैं। जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे लास्ट की बात है, वो यही है कि उन सब चीज़ों में आप विजेता बन के उभरे हैं। आप उन सब चीज़ों से
उन सब चीज़ों के दबाव में आप नहीं आए, आपने उन सब चीज़ों को झेला और उन सब चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश करी। तो आज आपकी लाइफ उस मकाम पर है जहाँ पर आप लोगों को नॉलेज दे सकते हैं, एक्सपीरियंस दे सकते हैं, उनको उनके बारे में बता सकते हैं। आज आपकी लाइफ के अंदर जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो आपको डेफिनेटली काउंट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, आप अभी भी स्टक हैं, अभी भी लोगों में उलझे हुए हैं, अभी भी उनके तानों का हिस्सा है, तो आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए। ये एक तरह से आपका ग्रेटिट्यूड है, यानी कि जो लोग भी ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज को या प्रेयर की एनर्जीज को बहुत ही छोटा करके आंकते हैं, तो यकीन मानिए किसी भी बड़ी से बड़े चमत्कार से सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में रहें। मैं हमेशा कहती हूँ जितना ज़्यादा आप आभार देंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में आभार की एनर्जी से लाइफ में खुशियाँ मैनिफेस्ट होंगी। लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते हैं, मैं भी करती हूँ, और इस तरह से जो अदर हीलर्स होते हैं, स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं, वो ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते हैं, हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं जो कि उनके जीवन में खुशियाँ लेकर आती है या फिर उनको कंफर्ट देती है या फिर उनके लिए जो होगी उसके लिए भी वो ग्रेटिट्यूड देते हैं। तो अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको खुशियाँ देने वाला हो, तो आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना आप शुरू कर दीजिए। ये कार्ड ब्लेसिंग्स का ही है, इनमें से कोई भी एक कार्ड नहीं है ऐसा जो कि आपकी खुशियों की बात नहीं कर रहा हो। हम अदर कार्ड्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये 3 कार्ड आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशियों भरे हैं, आपको खुद भी पता है। आप लोग बहुत सारी टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, तो बहुत सारे कार्ड्स की नॉलेज आप लोगों को भी है। द एम्प्रेस का कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी की बात कर रहा है जहां पर आपके पास में इमोशनल बैलेंस भी है, इमोशनल हैप्पीनेस भी है, आपकी इंट्यूशन और ये साइकिक पावर भी आपके पास में है। एक जो आपकी डिवाइन फेमिनाइन है वो नर्चर है, और अगर आप किसी की पैसों से मदद कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपका डिवाइन मस्कुलिन भी यहाँ पे बैलेंस में है। तो द एम्प्रेस का कार्ड इन दोनों के बैलेंस होकर यहाँ पर बैठने की बात करता है। तो आपकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हैप्पीनेस में है। अगर नहीं है और इस एनर्जी को आप लेना चाहते हैं तो आपकी स्पिरिट गाइड का यही मैसेज है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना चाहिए, और वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक कागज लेना है, एक डायरी या पेन लेना है, पेज पे नहीं लिखना, आप एक डायरी बना लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए 10-15 रुपए की आएगी, एक ब्लू कलर का पेन ले लीजिए। ब्लू कलर से ही ज़्यादातर लिखते हैं अपने जर्नल को, यानी कि नॉर्मल जो न्यूट्रल कलर है वो ब्लू है, आप उसको यूज़ कीजिए। और उसमें जो भी आपके आसपास है, चाहे आपके आसपास में आपका बेड है, आपके पास फ़ोन है, आप कोई पानी पी रहे हैं, आपके पास टॉवल है, आपके पास कपड़े अच्छे हैं, आपके पास खाना अच्छा है, जो कुछ भी अच्छा है और वो आपको कंफर्ट देता है, आपको सोने की जगह देता है, आपका मकान है, चीज़ें हैं, उन सब के लिए आभार प्रकट कीजिए। और फिर उन चीज़ों के लिए भी आभार प्रकट कीजिए जो आप चाहते हैं, यानी कि रियलिस्टिक रखिएगा। ये नहीं है कि आप ये चाहते हैं, आप वो चाहते हैं, ऐसा जो कि रियलिस्टिक हो, यानी कि आपको पता है कि वो आपको मिल सकता है या फिर उसके होने से आपके जीवन में खुशियां हो सकती हैं। मैं यहाँ पे किसी इंसान को मांगने के लिए नहीं कह रही हूँ, यकीन रखिएगा इस बात का कि इस तरह से चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। तो आपको उस ऐसे इंसान के लिए आभारी होना चाहिए जो कि आपसे प्यार करे, आपकी इज्जत करे, आपका एक अच्छा जीवन साथी हो। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को आप मांगने लगते हैं ना, तो आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है। हो सकता है उससे अच्छा इंसान आपके भाग्य में लिखा हो, लेकिन आपको तो वही चाहिए, और अगर वो इंसान डेविल की एनर्जी का निकला तो फिर आप क्या करेंगे? ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो अगर यूनिवर्स ने किसी इंसान को आपके जीवन से दूर किया है या फिर आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आ रहे हैं, तो आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है, ये आपको फिर देखना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारी खुद की भी गलतियाँ होती हैं, हमारे खुद के भी ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस या पर्सनल नॉलेज होती है जो कि हमें आगे बढ़ने नहीं देती। तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड यही कह रहे हैं। वैसे तो आप बहुत चीज़ों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस भी पहले से इंप्रूव हुई हैं, आपकी लाइफ भी पहले से बेटर बनी है, क्योंकि आपने एक जगह से आगे बढ़ना यहाँ पर स्वीकार किया है, उसको एक्सेप्ट किया है, और अपनी ग्रोथ करने के लिए आपने यहाँ पे प्रयास किए हैं। तो जिस भी जगह से आप आगे बढ़ रहे हैं वहां से अपनी गलतियों को रियलाइज कर ही और समझ कर ही अब आप आगे बढ़ रहे हैं और उनको सुधार भी रहे हैं। देखिए, जो चीजें आप नहीं कर रहे हैं उनको आप कर सकते हैं अगर ये चीजें आपके साथ रेजोनेट होती हैं तो। लेकिन मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ वो यही है कि आपको जो भी अनुभव मिले हैं ना जीवन से, वो उन चीज़ों से आपने सबक सीखे हैं, और सबक सीखकर अब आप कुछ ऐसी बातों को ब्रेक कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस को ब्रेक कर रहे हैं जहाँ पर आप स्टक थे, जहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं होती थी। तो आपकी स्पिरिट गाइड की बहुत ही क्लियर मैसेज है आपके लिए कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप आगे बढ़कर करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट के अंदर है, और उसमें आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि अगर अभी तक आप किसी पॉलिटिक्स का शिकार होते थे तो अब आप उससे कहीं ना कहीं ऊपर
ऊपर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे और आप लोगों के साथ में एक बैलेंस्ड बिहेवियर कर पाएंगे। उनको भी उसी सिचुएशन में या बाउंड्री में रखेंगे जहाँ पर वो आपके साथ में एक बैलेंस्ड बिहेवियर करें। अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन अब आपके लिए बहुत ही जल्दी क्रिएट होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड के यहाँ पर आपके लिए। तो देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर ओके 2 कार्ड लेने थे और 2 ही कार्ड आ गए हैं, तो देख लेते हैं क्या मैसेज है। सोल पर्पस का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जिसपे आपको एक्ट करना है। तो अगर ये चीज़ें आपने अभी तक नहीं की हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं किया है, किसी जगह से आप बढ़कर आगे नहीं निकले हैं, या फिर आप लोगों के साथ में एक बैलेंस्ड बिहेवियर नहीं करते हैं, खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, हेल्प लेना नहीं चाहते हैं, तो आपको उन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड भी आपसे कह रहे हैं कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, ताकि लाइफ में ब्लेसिंग्स आ सकें। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे, जो भी आपका सोल पर्पस आपको लगता है उस पर आपको काम करना चाहिए, या कुछ काम कीजिए जिससे कि आपका सोल पर्पस आपके लिए क्लियर हो सके। सेकंड कार्ड यहाँ पर है जो कि बहुत खूबसूरत है, सरप्राइज का, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो अपने जीवन में अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को ढूंढिए। आपको एक लिमिटेड जोन से अपनी लाइफ को नहीं जीना है। आप ये मान के चलिए कि जीवन में अच्छी बातें, अच्छे लोग, ब्लेसिंग्स, खुशियाँ, सरप्राइज ये सब होते हैं, तो वो आपकी चीज़ों में आपकी सिचुएशन में वो चीज़ें फिर मैनिफेस्ट जरूर होंगी, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी मैसेज है काउंट योर ब्लेसिंग्स का। तो अपनी लाइफ में जो कुछ भी है उसको आप काउंट करना शुरू कर दीजिए और ये सरप्राइजेस आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जब आप ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे तभी वो आपके लिए मल्टीप्लाई होंगी और आपकी ग्रोथ में मदद करेंगी। तो होप कि आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस हेल्पफुल रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने मैसेज चुना है यू आर डार्लिंग का। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन 2 चुना है, आपके स्पिरिट गाइड का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर होने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपके लिए मैसेजेस देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड्स आप सभी का। यहाँ पर ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड क्या गाइड करना चाहते हैं इस मैसेज के जरिए जो कि है यू आर डार्लिंग का। तो बहुत सारा प्यार करते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपसे, ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है। ओके 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 ओके। तो यहाँ पे मुझे 4 कार्ड लेने थे और चारों अपने आप ही आ गए हैं। तो यहाँ पर इस डेक से भी हम पहले 4 कार्ड ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या मैसेज आते हैं। तो ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए कार्ड है पास्ट लाइफ्स का। ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे एडवेंचर का। ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके 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 ओके। आपके यहाँ पे कार्ड है रिसेप्टिविटी का और ये कार्ड अपने आप ही आना चाहता है एक्सिस्टेंस का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए इंटेंसिटी का कार्ड। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर आपने कार्ड चुना है यू आर डार्लिंग का। ये आपको इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आपसे यहाँ पर बहुत प्यार करते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी किसी सिचुएशन में या हालातों में या जीवन में आपको अकेला छोड़ दिया गया, तो ऐसा नहीं है। वो आपको क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि लाइफ जो भी आपको दे रही है उसमें वो आपके साथ मौजूद हैं। आपको कहीं भी किसी भी हाल या हालात में अकेला नहीं छोड़ा गया है। आपकी ग्रोथ करने में मदद की जा रही है। आपकी लाइफ के कुछ लर्निंग लेसन ऐसे हैं जो कि आपके लिए कड़वे हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ की जर्नी के लिए जरूरी हैं। साथ ही साथ जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, ये यहाँ पर ये इसलिए भी जरूरी है आपके लिए कि आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास हैं जो कि बैलेंस हो रहे हैं। ये कार्ड भी कार्मिक कार्ड है और ये कार्ड भी कार्मिक कार्ड है। ये दोनों कर्मास के कार्ड हैं और यहाँ पे 2 कार्ड हैं पेज के, न्यू एनर्जीज की बात करते हैं और ये कार्ड भी यहाँ पर पेज का ही है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर जो भी सिचुएशंस हैं वो बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, उनको अलाइन करने की कोशिश की जा रही है और आपकी लाइफ में एक न्यू शिफ्ट लाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि होशियार बच्चा होता है तो टीचर्स को उससे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो हाई होती हैं, उसके लिए थोड़े रास्ते मुश्किल हो जाते हैं, या उसकी परीक्षाओं के दौर थोड़े से कड़े होते हैं। तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा ही है कि आपकी परीक्षाओं के दौर अगर आपको कड़े लगते हैं या मुश्किल लगते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी लाइफ के कुछ लर्निंग लेसन ऐसे हैं जो कि कड़वाहट से भरे हुए हैं, लेकिन उसके बिना आपकी जर्नी पूरी नहीं हो सकती।
लेकिन इस सारे दौर में भी आपके स्पिरिट्स गाइड ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। आपको लगातार आपकी इमेजिनेशन को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपके इंट्यूशंस को बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको नई दिशा दिखा रहे हैं। चीज़ों में रिएक्ट करने की या सिचुएशंस को हैंडल करने के आपको तरीके वो बता रहे हैं। आपकी इंट्यूशन यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है और आपको समझ में आ रहा है कि आपको अपनी सिचुएशन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। पास्ट लाइफ का कार्ड जो है कार्मिक कार्ड है, ये कार्ड भी कार्मिक कार्ड है और ये कार्ड भी कार्मिक कार्ड है। अच्छा, ये मैंने अभी ध्यान दिया, ये 3 कार्ड अपीयर हैं आपकी रीडिंग में कर्मास के। तो कार्मिक चीजें आपकी लाइफ में रिजॉल्व हो रही हैं और ये अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई सिचुएशन आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है या लोग आपके लिए थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं, हालात थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं, तो कार्मिक चीजें रिजॉल्व हो रही हैं। और जैसे कि मैं पिछले काफी वक्त से आप लोगों को बताती आ रही हूँ कि जो शनि है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। आपकी जो भी गुड कर्मास हैं उनके रिजल्ट मिल रहे हैं, जो बैड कर्मास हैं उनके रिजल्ट मिल रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि अगर आपके बैड कर्मास नहीं भी हैं तो आपके कुछ लर्निंग लेसन्स हैं, आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आप सबक ले रहे हैं, जिनसे कि आप सीख रहे हैं और ये आपके लिए जरूरी है। अगर आप इस सर्कल को, इस बात को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपकी ग्रोथ होगी और ये ग्रोथ आपके लिए जरूरी है। जैसे ही आप इस ग्रोथ की तरफ फोकस कर लेते हैं, जैसे ही अपने भाग्य को सही करने के लिए आप कदम उठाने शुरू कर देते हैं, तो फिर आपके लिए सिचुएशन बदल जाती है। आपकी बहुत सारी यहाँ पर हीलिंग भी है, क्योंकि ये कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड और यहाँ पर आपके लिए हीलिंग बहुत सारी है। आपकी इंट्यूशंस को यहाँ पे क्लीन किया जा रहा है, आपके कार्मिक पैटर्न्स को यहाँ पे रिजॉल्व किया जा रहा है ताकि आप चीजों को सही तरीके से समझ सकें। और यहाँ पर ये कार्ड है एग्जिस्टेंस का, आपको न्यू एनर्जी दी जा रही है ताकि आप जो भी ये एग्जिस्टेंस है आपकी, इस पर आप बार बार सवाल ना लगाएं और ये ना सोचें कि इस पूरी भरी दुनिया में आप अकेले रह गए हैं या फिर आप अकेले ही सरवाइव कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि जितने भी चांद तारे सितारे दिखाई दे रहे हैं ये एज ए स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं। ये भी आपके लिए विशिंग स्टार है। आप यहाँ पे अपनी जो भी विशेष कह रहे हैं वो पूरी हो रही है, किसी भी फॉर्म में हो रही हूँ, वो किसी ना किसी रूप में पूरी आपके लिए की जा रही हैं या उनको सुना जा रहा है, या फिर ये आपके लिए गाइडिंग स्टार भी हो सकता है जो कि आपको रास्ता दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में पूरी तरह से अंधेरा है या फिर आपके लिए चीजें अच्छी नहीं है। आपके लिए जरूरी ये है कि आप उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड दें जो कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। जो भी आपको न्यू बिजनेस मिल रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में नए रास्ते खुल रहे हैं, जो भी आपको नई दिशाएं दिखाई दे रही हैं, उसके लिए आपको आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग है आपके लिए। ऐसी किसी भी सिचुएशन से आप दूर हो रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड भी ले रहे हैं, यानी कि आप किसी चीज में गिव अप नहीं कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेंथ आप में कहाँ से आ रही है? ये स्ट्रेंथ आपके स्पिरिट गाइड ही तो आपको दे रहे हैं। जो भी चीजें आपकी लर्निंग लेसन्स बनी हुई हैं, जो भी चीजें आपको यहाँ सिखा रही हैं, आपको बता रही हैं, वो चीजें आपकी स्ट्रेंथ क्यों बन पा रही हैं? क्योंकि यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ में है, आपको अकेला नहीं छोड़ा गया है। आपको ना गाइड आपको इसलिए इस टाइम पीरियड में, अगर किसी लेवल पे आपको ये लगता है कि आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है या किसी सिचुएशन में आप बहुत हेल्पलेस महसूस करने लगते हैं अपने आप को, तो ऐसा नहीं है कि आपकी स्पिरिट गाइड या आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको वॉच नहीं कर रही है या आपको छोड़कर चली गई है। ऐसा नहीं है, वो आपके लिए वो बैग बनी हुई है जिसकी वजह से आपके सामने जो भी सिचुएशंस आ रही हैं आप उनको देख पा रहे हैं, उनको झेल पा रहे हैं और उसमें अपने लर्निंग लेसन और एक्सपीरियंसेस ले लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। ये आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको अपने आप पर काम करना है, और जब हमें अपनी स्किल पे काम करना होता है, अपनी योग्यताओं पे काम करना होता है, तो हमें खुद पे विश्वास भी करना होता है। हम हर वक्त डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, इसलिए आपको इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है। आप जो भी यात्रा अपने जीवन की कर रहे हैं, उसमें जो भी सर्कल घूम रहे हैं वो कुछ ऐसे ही घूम रहे हैं आपके, कि उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आपका व्हील तो टर्न होता जा रहा है। कार्मिक कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है, चीजों की एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे 1 नंबर का कार्ड है। तो बहुत सारी चीजें आपकी एंडिंग और बिगनिंग की तरफ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कहीं स्टक हैं, तो वहां पे आपको ये देखना चाहिए कि आपकी हीलिंग हो रही है कि नहीं हो रही, या फिर आप अपनी हीलिंग होने दे रहे हैं या नहीं होने दे रहे। जो भी आपकी गलतियां हैं, उन गलतियों से सीखते जरूर जाइएगा, और जो भी गलतियां आपसे हुई हैं लाइफ में, उनको दोहराइएगा नहीं। गलतियों से सीखकर अब उसको सही करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी पास्ट की जो भी गलतियां हैं, ये पास्ट की जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे इस एक्सिस्टेंस को बनाए रखने में या फिर इस स्किल को उभारने में, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है ट्रेडिशनल टैरो के अंदर। तो आपके लिए जरूरी है कि आप खुद की योग्यताओं पे विश्वास रखें, और जो भी न्यू डायरेक्शन आपको दिखाई जा रही हैं उसकी तरफ आप जरूर बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर आपकी हीलिंग भी है और आपके कर्मा भी रिजॉल्व हो रहे हैं। तो देखते हैं आपकी स्पिरिट गाइड आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं। 2 कार्ड लेने हैं बस मुझको इस डेक से। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड इतनी अच्छी रीडिंग देने के लिए। 2 कार्ड और चाहिए मुझको इस डेक से। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए।
आपके लिए कार्ड है सर्विस का। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फेक्शन। तो अगर आपको किसी चीज़ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप अंदर से हील होंगे तभी आपकी सिचुएशन में आप लोगों की मदद कर पाएंगे, या फिर आप समझ पाएंगे कि हाँ दूसरे के लिए मदद करना कैसा होता है। तो कुछ लोगों को आपको यहाँ पर माफ़ भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पास्ट में किसी ने आपका दिल दुखाया है तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप उनको माफ़ करके ही आगे बढ़ें। तो एक कार्ड लेना था पर 2 कार्ड आगे हैं, ले लेते हैं। रेनबो का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। खूबसूरत मैसेज है कि बातों के पीछे तो यहाँ पर रेनबो है, कलर है, इतनी खूबसूरती है तो उसको आप नकार नहीं सकते। बातों के पीछे ही सही, लेकिन आपके लिए रेनबो जरूर है। अभी आपके लिए आप 9 की एनर्जीज में हैं, 10 की एनर्जीज में आप जा रहे हैं, इसलिए जो चीज़ें भी आपकी लाइफ में आपको समझ में आ रही हैं कि कैसे आपको उसको चलाना है, बढ़ाना है, उसको ठीक करना है, वो आपको जरूर करना चाहिए। और यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया है अपने आप से, ये कार्ड है लाफ्टर का। लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो अपनी किसी सिचुएशन में आपको बहुत ही लाइट एनर्जीज के साथ में काम करना है। इसके लिए आपके जो स्पिरिट गाइड हैं आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा हर चीज़ को गंभीरता से नहीं लीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को हंसी खुशी में भी टाल दीजिए। ये आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि अभी आपके आसपास जो एनर्जीज हैं बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हों, या फिर लोगों के साथ आपके बहुत ज़्यादा बार बार बहस हो रही हो, या फिर कोई आप चर्चा का विषय बन रहे हो। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आपके सामने जो भी बात आती है आप उसको हंसी में टालिए, और अपनी जो भी आप सर्विस करते हैं, जो भी काम करते हैं या करना चाहते हैं, उसकी तरफ आप फोकस कीजिए। और आपके लिए बादलों के पीछे इंद्रधनुष छुपा हुआ है ही, तो रंग बहुत सारे हैं, बेशक अभी काला बादल है लेकिन वो आपके लिए हटने वाला है। आप ऑलरेडी डार्लिंग है अपने स्पिरिट गाइड की नजर में, तो इसलिए इसको इसी तरह से जरूर लीजिएगा। तो होप कि आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।